आज का जो अपना टॉपिक है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर वो है आइटम की मल्टीपल रेट को फीड करना। आ, जैसे अपन ने किसी भी आइटम की कोई मल्टीपल रेट फीड कर दी, जैसे कैटेगरी वाइज हमने कहा कि होलसेल की रेट ये है, इस आइटम की रिटेल की रेट ये है। फिर जब हमने किसी पार्टी को सेल किया और जो हम फिर वहां पर अपन ने कैटेगरी लगा दी कि इनको जो रेट जाएगी वो होलसेल वाली जाएगी, रिटेल वाली जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली होलसेल की और रिटेल की रेट पिक कर लेगा। तो इस ऑप्शन को आज अपन प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो इस ऑप्शन को सबसे पहले अपने को ऑन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री में जाना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर्स का। इसमें अपन सिंपली जाएंगे, यहाँ पर है मल्टीपल प्राइस लिस्ट फॉर आइटम। इस ऑप्शन को अपने को सिंपली टिक करना है। ये डिफॉल्ट रहता है, अपने को यहाँ पर इसको टिक करना है और यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है। इसमें दो ऑप्शन है, एक आफ्टर पार्टी इन वाउचर और एक आफ्टर आइटम इन वाउचर। सबसे पहले अपन सीखते हैं आफ्टर पार्टी इन वाउचर। इस ऑप्शन को अपन ने टिक किया। अब आगे इसको टिक करने का और आगे प्रैक्टिकली मैं आगे आपको बताऊंगा इस ऑप्शन को ऑन करने से क्या होगा। तो इस ऑप्शन को अपन ने ऑन कर लिया, आफ्टर पार्टी इन वाउचर, ओके किया और सेव किया। ये अपना ऑप्शन सिंपली ऑन हो गया। अब मैं लेट सपोज मास्टर में गया, आइटम पर गया और एक आइटम अपन जनरेट कर लेते हैं, सूप। ग्रुप में जनरल ले लेता हूँ, यूनिट नंबर ले लेता हूँ, क्वांटिटी 500 डाल देते हैं, टैक्स कैटेगरी 18%, F2 से इसको अपन सेव करते हैं। अब जैसे अपन सेव करने जाएंगे तो अभी अपन ने मल्टीपल प्राइस लिस्ट का ऑप्शन ऑन किया, तो यहाँ पर मल्टीपल प्राइस लिस्ट अपन डाल सकते हैं कैटेगरी वाइज, A B C ऐसे बहुत सारी है। तो हमने कहा जी सोप का जो रिटेल प्राइस रहेगा, तो रिटेल के लिए अपन कैटेगरी R ले लेते हैं, वो रहेगा 50 रुपए इस तरीके से। और होलसेल प्राइस जो रहेगा वो रहेगा W ले लेते हैं, होलसेल के लिए 45 रुपीज। इस तरीके से सोप के अपन ने दो रेट डिफाइन कर दी। और भी कैटेगरीज है, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से और भी रेट डिफाइन कर सकते हैं। फिर जब इस सोप को आप सेल करेंगे तो जो भी कैटेगरी आप लेंगे उस कैटेगरी के हिसाब से रेट आ जाएगी। इसको अपन ओके करते हैं और सेव करते हैं। अब अपन ट्रांजेक्शन पर जाकर एक बिल जनरेट कर लेते हैं। जैसे 1 तारीख को एक बिल जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे पार्टी ले लेते हैं मिस्टर एम है। अब जैसे अपन मिस्टर एम लेंगे तो यहाँ पर प्राइस कैटेगरी पूछेगा। जब अपन ने प्राइस लिस्ट का ऑप्शन ऑन किया था तो वहां पर लिया था आफ्टर पार्टी इन वाउचर, यानी कि जब भी हम कोई सेल्स का बिल बनाए, पार्टी ले, तो उसके बाद ही कैटेगरी का ऑप्शन आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये कैटेगरी का ऑप्शन आ गया। अब अपन ने अभी सोप बनाया, उनकी दो रेट डिफाइन करी, एक आर में एक डब्ल्यू में। एक रिटेल अपन इसको कह सकते हैं आर को, होलसेल को डब्ल्यू कह सकते हैं। तो कौन सी कैटेगरी इन पे अपने को डिफाइन करनी, वो कैटेगरी अपन बता देंगे। अपन ने कहा जी आर वाली रेट लेनी है, तो आर ले लिया, इसको अपन ने यस किया। अब जैसे मैं यहाँ पर सोप लूंगा तो सोप में जो अपन ने आर वाली कैटेगरी में रेट डाली थी वो यहाँ पर आ गई है, आप देख सकते हैं 50 रुपीज। इसको आप चाहें तो चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, अभी के लिए अपन यही रख देते हैं। तो इस तरीके से आप रेट वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। और अपन यहाँ पर चाहें तो एक और अपन डिफाइन कर देते हैं। जैसे मैं ऐड आइटम पर जाता हूँ और मैं ले लेता हूँ सर्फ, नंबर्स ले लेते हैं, कैटेगरी ले लेते हैं, F2 से इसको सेव करते हैं। इसमें भी अपन रिटेल में डाल देते हैं, जैसे लेट सपोज 60 रुपए, और होलसेल में डाल देते हैं 50 रुपए। F2 से इसको सेव कर लेते हैं। अब अपन सर्फ लेते हैं, तो आप देखेंगे सर्फ की भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपन ने कौन सी रेट रखी, आर वाली। तो आर की सर्फ की रेट क्या है, 60 रुपीज। तो ये 60 रुपीज यहाँ पर आ गई। दो रेट डिफाइन करी, आर ले रखा है ऊपर, तो ये आ गई सर्फ की रेट इस तरीके से। इसमें एंड में जीएसटी वगैरह अपन लगा देते हैं। टोटल बिल हो गया 1298 रुपए का। इस बिल को भी अपन सेव कर लेते हैं। अब ये तो हुआ पार्टी के बाद कैटेगरी बताना। अब आइटम के बाद बताने वाली भी ऑप्शन को देख लेते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री, आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर, मल्टीपल प्राइस लिस्ट फॉर आइटम, कॉन्फ़िगर। अब अपन ले लेते हैं आफ्टर आइटम इन वाउचर। अब पहले तो क्या हो रहा था, पार्टी के बाद पूछ रहा था।
अब पूछेगा हर इंडिविजुअल आइटम के बाद कि इस आइटम की आपको कौन सी रेट रखनी है, कौन सी डब्ल्यू वाली रखनी है, आर वाली रखनी है, तो उस हिसाब से पार्टी के बाद नहीं पूछेगा। अगर अपन ने आफ्टर आइटम इन वाउचर वाला ऑप्शन ले रखा है, अपन ले लेते हैं आफ्टर आइटम इन वाउचर, ओके करते हैं, ओके करते हैं, सेव करते हैं। अगेन अपन ट्रांजेक्शन पर जाते हैं, 2 तारीख को कोई बिल जनरेट कर लेते हैं। एबीसी ले लेता हूं। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिया सोप, अब आप देखेंगे पहले पार्टी के बाद पूछ रहा था, लेकिन अब अपन ने क्या करा कि आफ्टर आइटम के बाद पूछे, तो आइटम के बाद पूछेगा। अब जैसे सोप है तो सोप की आपको कौन सी रेट, कौन सी कैटेगरी वाली रेट लेनी है आपको जब आप मिस्टर एबीसी को सेल कर रहे हैं। तो सोप की अपन ने 2 कैटेगरी डिफाइंड कर रखी है, एक आर एक डब्ल्यू। तो जैसे हमने कहा जी सोप इनको हम होलसेल में देना चाहते हैं, होलसेल वाली रेट लेना चाहते हैं, तो अपन सोप के बाद डब्ल्यू प्रेस कर देंगे। फिर जो भी अपन ने सोप में डब्ल्यू वाली कैटेगरी में रेट डाली होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे अपन यहाँ पर डब्ल्यू लेंगे, डब्ल्यू लिया, एंटर किया, ऑटोमेटिकली होलसेल वाली रेट आ गई 10 पीस। अब जैसे एक और आइटम अपने मतलब सर्फ की अपने का रिटेल वाली लेनी है, तो आर ले लिया, आर की जो भी रेट अपन ने डिफाइंड करी हुई होगी सर्फ की वो आ जाएगी। तो जैसे आर किया, एंटर किया, तो 60 रुपए आ गई। ये क्वांटिटी वगैरह डाल देते हैं और जीएसटी वगैरह लगा देते हैं। टोटल बिल हो गया 1239 रुपए का। इस बिल को अपन सेव करते हैं। तो इस तरीके से ये आइटम कैटेगरी का ऑप्शन वर्क करता है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलेंगे अपन एक बिजी के नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।